अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, ये बिल्कुल सुबह का टाइम है तो मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड किया था और उसके बाद मैं 10 बजे तकरीबन उठी थी। संडे का व्लॉग है और आज भी मेरे शौहर साहब गाड़ी ठीक करवाने चले गए थे। बहुत जल्दी सुबह के टाइम 9 बजे के करीब चले गए थे, क्योंकि वहाँ भी आपको पता है रश हो जाती है और फिर 1-2 दिन ही होते हैं इनके पास, तो गाड़ी तो ठीक करवानी होती है टाइम से। तो फिर मैंने यहाँ पर जल्दी से फटाफट अपना रूम ठीक कर लिया और उसके बाद अबीहा आ गई और उसके साथ मैंने थोड़ी सी बातें की और उसके बाद जो है मैंने नीचे चली गई, नाश्ता किया। और मैं पूरा दिन, संडे वाले दिन भी मैं अकेली थी एज़ यूजुअल नॉर्मल डेज़ की तरह। तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि इनको छुट्टी भी हुई है, कि इनको संडे की छुट्टी भी है कि नहीं। तो मेरा दिन ऐसे ही बच्चों के साथ गुजर गया जैसे मेरे दूसरे दिन गुजरते हैं। और यहाँ पर मैं अभिया के साथ थोड़ी बातें की, उसके बाद मेघा के साथ मैंने बातें शातें की और फिर घर के काम शाम किए और नाश्ता किया। एज़ यूजुअल मेरा दिन इस तरह गुजर गया सारा। और वो शाम को 7 बजे आए तकरीबन 10 घंटे लगा के। वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए इसमें आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, कम्युनिकेशन करें और पूरा दिन एक साथ गुजारें। कि मुझे पूरे वीक में एक इसी दिन का इंतज़ार होता है कि इन्हें छुट्टी किस दिन होगी। इनको वैसे संडे को छुट्टी होती है, तो संडे को इन्हें छुट्टी होगी, हम एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ कागज़ की हद तक तो महदूद है नहीं, इसमें ख़ासियत ये है कि आप अपने पार्टनर की तकलीफ़ को, परेशानी को समझें और बात करें। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है इस रिश्ते में। कम्युनिकेशन नहीं होगी तो फिर ये रिश्ता काफ़ी देर नहीं चल सकेगा और अच्छा नहीं चल सकेगा, फिर जस्ट टाइम पास करने वाली बात होगी। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं बना रही थी दाल कद्दू और दाल कद्दू की सब्ज़ी बना रही थी मैंने यहाँ पर दाल को अलहदा से मैंने बॉईल कर लिया था और दूसरी तरफ मैंने कद्दू का मसाला बना लिया एज़ यूजुअल, प्याज टमाटर अदरक लहसुन डाल के और नमक मिर्च डाल के। उसके बाद मैंने कद्दू डाल दिए थे और जब वो थोड़े बहुत गल गए थे तो उसके अंदर मैंने दाल डाल दी थी और दाल डाल के फिर मैंने उसको आखिर में मैंने बनाई कर ली थी। मैं काफ़ी थक चुकी थी तो फिर मैंने यहाँ तक करके बाकी मैंने अपनी जो मेरी देवरानी है उसको मैं बोल के आ गई थी कि बाकी इसको बाद में देख लेना, आगे फर्दर इसकी बुनाई करनी रहती है तो वो कर लेना। तो उसके बाद फिर आगे उसने देख लिया था। यहाँ पर मैं इसका मसाला बना रही थी और अब मैंने इसके अंदर कद्दू डालने थे। आखिर में मैंने इसको सारे को फिर मैंने रात को मैश कर लिया था ताकि जो है अच्छे से वो बन जाए। क्योंकि कद्दू जो अगर नज़र आ रहे हो ना सालन में, तो मेरे घर के जो अफराद हैं, जो लड़के हैं ख़ास तौर पे, वो नहीं खाते। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी, नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद अहमद आ गया और उसने कहा कि मुझे सबक पढ़ाओ। तो बड़ी मुश्किल से इन दोनों को इकट्ठे नहीं पढ़ाया जाता है, मतलब इकट्ठे बिल्कुल नहीं पढ़ते। और अगर इकट्ठे बिठा दिए जाएँ तो एक कहता है कि मेरी बुक दे दो, मेरी पेंसिल दे दो, और इस तरह दोनों बच्चे नहीं पढ़ सकते। हालांकि अच्छी बात होती है एक साथ पढ़ लें, लेकिन हमारे घर में तो ऐसा नहीं है कि एक साथ बैठ के ये पढ़ेंगे, तो अलग-अलग से इनको पढ़ाया जाता है। अहमद जो है वो मेरी बात सुन लेता है, तो ये खुद ही बुक लेके आ गया था और फिर मैंने इसको थोड़ा कुछ सबक लिखवाया और उसके बाद फिर भाई के खेलने की आवाज़ें आई तो फिर ये कहता है कि नहीं, अब मुझे जाना है खेलने के लिए। तो इसने उर्दू इंग्लिश और मैथ का कहा, उर्दू इंग्लिश का किया था, मैथ का इसने नहीं किया और ये भी भाग गया था यहाँ से। मैंने कहा चलो इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए आज के दिन के लिए। चलें बस करें, लिखें अब। चलो कुछ बात, इस हैंड को आपने इधर रखना है। चलो अब इसको फिनिश करो। वेरी बैड, रिमूव करो इसको।
मेरे पास एक फैब्रिक पड़ा हुआ था और मैंने इसका भालू बनाना था, लेकिन ये है कि जब मैंने उसको बनाना शुरू किया और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे पास जो है ब्लैक धागा नहीं है, तो फिर मैंने इससे सिर्फ पिंक इसकी मैंने नोज़ बनाई और फिर मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास धागा ही नहीं था ब्लैक वाला। तो ये अभी तक मेरा काम अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये सारे चले गए थे शाम को, अबिया की मम्मा वगैरह सब बाज़ार मार्केट चले गए थे कुछ लेने के लिए। तो यहाँ पर फिर मैं मिरा को संभाल रही थी, फिर मैंने इसको सुलाया और ये शाम का कुछ टाइम है तो फिर मैंने हल्की फुल्की थोड़ी बहुत वीडियो की रिकॉर्डिंग की थी शाम के टाइम की। और साथ साथ मिरा मेरे पास थी, मैं इसको संभाल रही थी और साथ साथ ये शाम का हसीन टाइम हम एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद जो है हमने रात का खाना वगैरह खाया, ये आ चुके थे और तब इंडिया का मैच था आई थिंक न्यूजीलैंड के साथ और इंडिया जीत गया था फाइनली। उजड़ा चमन Bihu, what's going on? काफ़ी अच्छे स्कोर से जीता था इंडिया वैसे यहाँ पर। और अब मैं 2 दिन बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे याद नहीं है कितने रन से जीता था। और यहाँ पर भी आ गई थी, चाची के साथ खेल रही थी और ये मैच के कुछ आखिरी लम्हात थे जो मैंने रिकॉर्ड किए थे यहाँ पर। और इनकी भी मेरे ख्याल से 4 से 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे इंडिया वालों के। और इसी तरह जो है ये हमारा संडे व्लॉग ख़त्म होता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्त कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।